हेलो एवरीवन, हियर आई एम अश्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी जो कि है द सेरेमन एट बनारस। ये स्टोरी एक रियल लाइफ स्टोरी है। अगर आप बाकी बुक्स में देखें तो ये स्टोरी बहुत बड़ी है, लेकिन क्लास 10th में उसका छोटा सा पार्ट लेकर के पढ़ाया गया है। नाउ वी विल बिगिन द स्टोरी। ये स्टोरी एक गौतम बुद्ध के बारे में है, जो कि नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में प्रिंस के रूप में पैदा हुए थे और उनका नेम सिद्धार्थ गौतम था। जब वो 12 साल के थे उन्हें एक दूर जगह भेज दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने हिंदू स्केर्ड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए गए थे। इसका मतलब होता है कि जब कोई हिंदू ग्रंथ पढ़ता है उसको बोलते हैं हिंदू स्केर्ड स्क्रिप्चर्स। 4 साल बाद जब वो वापस आए तो उनकी शादी एक प्रिंसेस से हो गई। जल्द ही उनका एक बेटा हुआ। लगभग वो लोग 10 साल तक रॉयल फैमिली जीते रहे। रॉयल्स की दुनिया के सारे अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस से दूर रखे गए, मतलब जो रॉयल्स में ऐश और आराम से रहते हैं उन सबसे ये प्रिंस गौतम दूर रखे गए। लेकिन एक दिन जब प्रिंस शिकार पर जा रहे थे, उन्होंने एक बीमार आदमी, एक बुढ़ा आदमी, एक फ्यूनरल प्रोसेशन और एक भिक्षा मांगते हुए मॉन्क देखा। फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब होता है कि जब किसी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो वो चीजें इन्होंने देखी। यही एक्सपीरियंस गौतम बुद्ध के लिए आई ओपनर बन गया। मतलब इसी एक्सपीरियंस से गौतम बुद्ध की आंखें खुली और इसीलिए उन्होंने अपनी रॉयल फैमिली छोड़ दी और स्पिरिचुअल नॉलेज की तलाश में निकल गए। सेलिवेशन मतलब मोक्ष प्राप्त करने के बाद उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट की। उन्होंने अपना पहला सेरेमन बनारस सिटी में दिया। वहाँ एक लेडी थी जिसका नाम किसा गौतमी था और उसका बेटा मर चुका था। वो अपने बेटे को लेकर के बहुत परेशान थी। वो अपने बेटे के गम में बहुत दुखी थी और घर घर जाकर के वो ऐसी मेडिसिन ढूंढ रही थी जिससे उसका बेटा वापस जिंदा हो सके। इसीलिए लोग सोचने लगे थे कि वो अपना होश खो चुकी है। एक दिन उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसने उसको लॉर्ड बुद्धा के पास भेजा, क्योंकि शायद उनके पास उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता था। गौतम बुद्धा ने उससे कहा कि तुम मस्टर्ड सीड्स लेकर के आओ, यानी कि सरसों के दाने लेकर के आओ, लेकिन कंडीशन ये है कि वो सरसों के दाने वहाँ उस घर से होने चाहिए जहाँ पे कभी किसी की डेथ ना हुई हो। नई होप के साथ किसा गौतमी घर घर जाने लगी कि उनको ऐसे सरसों के दाने मिल जाए जहाँ पर किसी के घर में डेथ हुई ना हो। लेकिन होपफुली ऐसा हुआ ही नहीं। उनको ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पे कभी किसी की डेथ ना हुई हो। क्योंकि उसको ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पे कभी किसी की डेथ ना हुई हो, तो वो बहुत ज्यादा दुखी होकर के एक रोड के किनारे बैठ गई, जहाँ पे उसको रियलाइज हुआ कि वो कितनी सेल्फिश है। फिर समझ आया कि इस दुनिया में कोई भी इमॉर्टल नहीं है। इस दुनिया में कोई भी लाइफ डेथ की साइकिल से नहीं बच सकता। जो भी इस दुनिया में आया है वो वापस जाएगा। यही बात गौतम बुद्ध उसे समझाना चाहते थे। लॉर्ड बुद्धा के अकॉर्डिंग ग्रीफ और सॉरो की फीलिंग्स सिर्फ इंसान का दुख और बढ़ा देते हैं और हेल्थ भी खराब कर देते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि सही इंसान, समझदार इंसान वो होता है जो नेचर के नियमों को समझता है। उसे उन चीजों पर ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए जो चीजें होनी ही हैं, भी वो सच में खुश और ब्लेस्ड रह सकता है। क्यों उनके अकॉर्डिंग अगर इस दुनिया में कोई आया है तो वो भगवान के पास वापस जाएगा। इस चीज के लिए इंसान को दुखी नहीं होना चाहिए, तभी वो ब्लेस्ड और खुश रह पाएगा। आई होप कि आपको ये शॉर्ट सी स्टोरी समझ में आई होगी। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।